अवतारों की चर्चाएं सुनते हैं, एक 12 कला अवतार और एक 16 कला अवतार। 12 कला अवतार श्री रामचंद्र जी को पौराणिक जगत में मानते हैं और 16 कला अवतार श्री कृष्णचंद्र जी को पौराणिक जगत में मानते हैं। प्रश्नोपनिषद में इन 16 कलाओं का वर्णन किया गया है और वह 16 कलाएं किसकी हैं? वो ब्रह्म की हैं। तो अब प्रश्न आरंभ होता है छठवां। अथ हा एनम सुकेश भारद्वाज पप्रच्छ। तो प्रश्न पूछा गया। इसके बाद सुकेशा के द्वारा, जो भारद्वाज गोत्री है, उसने प्रश्न पूछा और प्रश्न पूछने से पहले उसने प्रसंग बताया। वो कहना चाह रहा है कि गुरुजी, मैं आपसे जो प्रश्न कर रहा हूं, उस प्रश्न की प्रस्तावना भूमिका इस प्रकार है। क्या कहता है? भगवान हिरण्य नावा कौशल्यो राजपुत्रो माम उपेत्य एतम प्रश्नम अपृच्छत्। हे भगवान पिप्पलाद, एक राजपुत्र मेरे पास आया, उसका नाम हिरण्यनाभ था और वह कौशल देश का राजकुमार था। उसने मुझसे प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? षोडश कलम भारद्वाज पुरुषम वेत्थ। कि हे भरद्वाज के पुत्र, क्या तुम 16 कलाओं वाले पुरुष को जानते हो? तमहम कुमारम अब्रुवम ना हम इमम वेद। तो मैंने राजकुमार से कहा, मैं 16 कलाओं वाले पुरुष को नहीं जानता। अब वो गुरुजी को स्पष्टीकरण दे रहे हैं। क्या? यदि अहम इमम वेदी सम कथम ते नावक्ष्याम इति। यदि मैं जानता कि मैं 16 पुरुष कलाओं वाले पुरुष को जानता हूं, तो फिर उसे क्यों ना कहता? समूलो व एस परुष्यति यो अनर्थम अभिवदति तस्मात् न। एक मिनट। हाँ, यदि समूलो व एस परिष्यति यो अनर्थम अभिवदति तस्मात् न अर्हामि अनर्थम वक्तुम। और उन्होंने कहा कि हे गुरुजी, यदि मैं झूठ बोलता, मैं ये कहता कि मैं षोडश कला वाले पुरुष को जानता हूं और प्रकरण से विरुद्ध बोलता, तो इससे मेरा समूल विनाश हो जाता, क्योंकि मिथ्या बोलने वाले का समूल विनाश होता है। इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला। घटना के विरुद्ध, प्रसंग के विरुद्ध, प्रकरण के विरुद्ध मैंने नहीं बोला। इसी पंक्ति में बहुत बड़ा व्यवहार छुपा हुआ है। दो व्यवहार आपको यहां समझने हैं। पहला व्यवहार है, आपसे कोई व्यक्ति किसी प्रसंग के संदर्भ में आपसे पूछता है। आप उस प्रसंग को नहीं जानते, उस संदर्भ को नहीं जानते, उस वस्तु विषय को नहीं जानते, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं। और घटना के फिर आप कैसा बोलोगे? विपरीत ही बोलोगे, विरुद्ध ही बोलोगे। तो ऐसा बोलने से आप सूख जाओगे। जैसे पेड़ होता है और पेड़ को पानी नहीं दिया जाता, वो मुरझा जाता है, सूख जाता है, समूल विनाश हो जाता है। तो ऐसे आपका समूल विनाश हो जाएगा, यानी आपकी कीर्ति जो है नष्ट हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा व्यवहार यहाँ पर बताया कि यदि आपसे कोई व्यक्ति किसी विषय के विषय में पूछता है, किसी प्रसंग के विषय में पूछता है, यदि आप जानते हो तो ही आप बोलो, अन्यथा आप ये बोल दो मैं उस विषय में नहीं जानता। ये व्यवहार समझ में आना चाहिए। दूसरा ये कहा कि यदि मैं अनृत बोलता, झूठ बोलता, तो मेरा समूल विनाश हो जाता। तो ये भी बात समझ में आई कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। अब तीसरी बात समझिए। इसमें तीसरी बात वहां से है
झूठ को सत्य का जामा पहना करके प्रस्तुत करते हैं। प्रायः अधिकतर पूरी मानव जाति क्या करती है, झूठ को सत्य का जामा पहना करके बेचती है, व्यक्त करती है। क्यों? इसके पीछे व्यवहार समझो। व्यक्ति ये चाहता है मैं तो भले ही झूठ बोलूं पर मुझसे कोई झूठ ना बोले, मुझसे व्यक्ति सदा सत्य बोले। वैल्यू किसकी है? वैल्यू सत्य की है। हर कोई व्यक्ति क्या चाहता है? सामने वाला व्यक्ति मेरे प्रति सत्य व्यवहार करे, मैं भले ही झूठा करूं। गृहस्थियों में पति पत्नी है, पति क्या चाहेगा कि भले ही मैं मैनिपुलेट करता रहूं, मूर्ख अपनी पत्नी को बनाता रहूं, चिकनी चुपड़ी बातें उससे करता रहूं, लेकिन वो मेरे साथ सत्य वाला व्यवहार करे। और उधर पत्नी क्या सोचती है कि मैं कितनी ही निंदा चुगली करती रहूं, 2 की 4 6 की 8 सुनाती रहूं, गड़बड़ घोटाले करती रहूं व्यवहार में, लेकिन मेरा पति मेरे प्रति बिल्कुल वफादार होना चाहिए, वो मेरे साथ पूरा सत्य बोलने वाला हो। हर व्यक्ति की यही मोनोपोली है, यही पॉलिसी है, यही मानसिक स्थिति है। वो ये चाहता है कि व्यक्ति मुझसे सत्य बोले, मैं भले ही झूठ बोलता रहूं। लेकिन आपकी इच्छा क्या है? आपकी इच्छा है कि मुझसे सत्य व्यवहार हो, मेरे प्रति सत्य व्यवहार किया जाए, भले ही मैं सत्य व्यवहार ना करूं। ठीक है। अब व्यापार की बात करता हूं। व्यवहार की बात हो गई, व्यापार की बात करता हूं। कोई भी वस्तु किस आधार पर बेची जा रही है? सत्य के आधार पर बेची जा रही है। आप घी लेने जाओ, दूध लेने जाओ, आप बोलोगे मिलावट तो नहीं है, बोलेगा 100% प्योर है, जबकि वो जानता है कि इसमें मिलावट है। लेकिन वो झूठ सत्य के नाम पर बिक रहा है। ध्यान देना, वो झूठ किसके नाम पर बिक रहा है? सत्य के नाम पर बिक रहा है। आप सत्य के नाम पर बेच रहे हो और व्यक्ति सत्य के नाम पर खरीद रहा है। सब्जियों में पेस्टिसाइड है, सब जानते हैं, भयंकर विष भरा हुआ है, सब जानते हैं, पर आपने व्यापार करना था, आपने लेबल लगा लिया, बोर्ड लगा लिया, ऑर्गेनिक, जैविक, प्राकृतिक खेती से उत्पन्न, गौ आधारित कृषि से उत्पन्न, आपने बोर्ड लगा दिया। लेकिन वो 100% नहीं था, कुछ मिलावट उसमें अवश्य थी, मिश्रित कर्म अवश्य था। आपने किस आधार पर बेचा कि प्योर है, जैविक है, शुद्ध है, ऑर्गेनिक है, और आपने किस आधार पर लिया? ऑर्गेनिक है। यानी बिक क्या रहा है? बिक किस आधार पर रहा है? सत्य के आधार पर बिक रहा है। जितनी भी उन्नति प्रगति हो रही है वो सत्य के आधार पर हो रही, झूठ के आधार पर नहीं। तो विचारणीय है कि जब झूठ को सत्य बना करके बेचा जा रहा है, वो बिक रहा है, तो यदि सत्य को सत्य बना करके बेचेंगे तो कितनी कीमत बढ़ेगी? विचारणीय है ना? विचारणीय है। लेकिन हां, थोड़ा सा घाटा अवश्य होगा। सांसारिक दृष्टिकोण से सत्य को सत्य के तरीके से बोलोगे तो आपको जो उपलब्धि प्राप्त होनी होगी वर्तमान में, वो उपलब्धि नहीं हो। सांसारिक दृष्टि से जो पद आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो पैसा आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो प्रतिष्ठा आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी प्राप्ति में संदेह तो है आज के हिसाब से, क्योंकि चौंगोर झूठ का बोलबाला है। लेकिन संसार पति की 100% प्राप्ति हो जाए, संसार पति की सत्य के माध्यम से 100% प्राप्ति होगी। तो डिपेंड करना है कि संसार में रहने वाला पति चाहिए या संसार पति चाहिए। यानी पति का मतलब यहां पर स्वामी, हस्बैंड नहीं है, जिसके साथ फेरे लिए हैं वो नहीं, स्वामी, जिसको पाकर के आप अपनी रक्षा कर पा रहे हैं, आप अपना पालन कर पा रहे हैं। मैं उस पति की यहां पर कह रहा हूं बात। तो देखो झूठ से इतना हो रहा है,
तो सत्य से करोगे तो कितना होगा। तो यहाँ कितनी अच्छी बात वो कह रहा है कि देखो यदि मैं जानता तो मैं अवश्य कह देता, इसलिए अब मैं नहीं जानता। सा तूष्णीम रथम आरूह्य प्रव्राज तम त्वाम प्रवक्ष्यामि क्वासो पुरुष इति। इसलिए अब मैं तो इस विषय को नहीं जानता हूं, इसलिए भगवान मैं आपसे ही पूछता हूं कि वह 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है। अब प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। तस्मै सा होवाच इहैव अंतः शरीरे सौम्य स पुरुषो यस्मिन् नेतः षोडश कला प्रभवन्ति इति। तस्मै सा होवाच, तो फिर उस सुकेशा को पिपलाद ऋषि कहने लगे, इह एव अंतः शरीरे सौम्य सा पुरुषो यस्मिन् नेता षोडश कला प्रभवन्ति इति। तो ये जो शरीर है, हे सौम्य, हे सरल स्वभाव के, हे मृदु, हे प्रिय, मेरे शिष्य, मेरे विद्यार्थी, जिस पुरुष के विषय में तुम पूछ रहे हो 16 कलाओं वाले के, वो इस ही शरीर में निवास करता है जिस शरीर में तुम रहते हो। वो 16 कलाओं वाला पुरुष कहीं दूर दुनिया में नहीं है। या यहां पर क्या बात समझ में आ रही है? ईश्वर की प्राप्ति कहां होगी? शरीर से बाहर नहीं होगी। वो षोडश कला अवतार भगवान कहां मिलेंगे? भीतर मिलेंगे। अंतर के पट खोलो तब मिलेंगे, और झूठ के मार्ग से नहीं मिलेंगे। झूठ के मार्ग से नहीं मिलेंगे, सत्य के मार्ग से वह ईश्वर मिलेगा। सा इच्छा चक्रे कस्मिन् ह उत्क्रामते उत्क्रामन्तो भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्याम इति प्रतिष्ठास्यामि इति। तो फिर वहां पर विचार किया कि उसने इच्छा की, विचार किया। क्या विचार किया? कि इस शरीर में किसके निकलने से मुझे शरीर छोड़ देना पड़ जाता है। प्रश्न यही है कि षोडश कला वाला पुरुष कहां रहता है? गुरु जी ने कहा षोडश कला वाला पुरुष शरीर के भीतर रहता है। अब शरीर के भीतर है तो अब क्या करना है? मंथन करना है, चिंतन करना है। तो हम यानी जीवात्मा क्या विचार करेंगे कि हम इस शरीर में रह तो रहे, पर हम किसके कारण से रह रहे हैं? ऐसा क्या साधन है जिसके कारण से हम रह रहे हैं? वो है तो हम हैं, और वो नहीं है तो हम नहीं रहेंगे। तो शरीर में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके कारण से मनुष्य जीवित रहता है? विचार किया कि यदि नेत्र निकल जाएंगे तो क्या होगा? देखना बंद होगा। कान निकल जाएंगे तो क्या होगा? सुनना बंद होगा। हाथ निकल जाएंगे तो हाथ से कर्म वाला व्यवहार बंद हो जाएगा। पैर निकल जाएंगे तो चलने वाला व्यवहार बंद हो जाएगा। और अगर मन निकल गया तो बोले तब राम नाम सत्य हो जाएगा। यानी मूल प्राण है, वो प्राण है। उन प्राणों के रहने से हमारा जीवन, हमारा ये शरीर चल रहा है। और जब प्राण उत्क्रामन थे, जब प्राण उठ करके चल देते हैं तो सब चल देते हैं, और जब प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो हम इसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो उसको ये बात तो समझ में आ गई कि प्राण के कारण से हम प्राणियों का शरीर जीवन चल रहा है। अब आगे प्रसंग कहा जा रहा है, भूमिका के साथ आगे प्रसंग बताया। श्लोक जो है, इस श्लोक को आप याद कर लेवें, लिख लेवें, नोट कर लेवें। इसमें ब्रह्म की 16 कलाओं का वर्णन है। सा प्राणम असृजत प्राणात् श्रद्धम खम वायु ज्योति आपः पृथ्वी इंद्रम मन अन्नम अन्नादि वीर्यम तपो मंत्र कर्म लोका लोकेशु च नाम च। तो इसमें 16 कलाओं का वर्णन किया गया है। तो सा प्राणम असृजत, तो पुरुष ने पहले पहले प्राण का सर्जन किया। ठीक है, प्राण द्वारा श्रद्धा का, फिर पृथ्वी का, अप का,
यानी जल का, तेज का, वायु का, आकाश का, इंद्रियां, मन, अन्न, वीर्य, तप, कर्म, लोक, नाम, इन 16 कलाओं का सृजन किया। और इन 16 कलाओं का जिसने सृजन किया वो 16 कलाएं ही इस पिंड और ब्रह्मांड में विराजमान है। उन 16 कलाओं से ये हमारा शरीर चल रहा है और उन्हीं 16 कलाओं से ये जो बाहर का संसार है वो बाहर का संसार भी चलायमान है। और वह 16 कला वाला कौन है? पुरुष, परम पुरुष है, यानी वह परमात्मा है। तो इसके विषय में बहुत अच्छा व्याख्यान यहाँ पर एकादशोपनिषद पुस्तक में सत्यव्रत सिद्धालंकार जी ने लिखा। पुरुष रूप ब्रह्म की जो इसी मनुष्य शरीर में विद्यमान है, ऊपर कही गई 16 कलाएं हैं। कला का अर्थ है अंश, अंश का अर्थ होता है भाग। ब्रह्म की अगर एक पुरुष के रूप में कल्पना करें, कल्पना करके देखें, तो उसमें 16 अंश हैं, 16 भाग हैं, 16 उसकी कलाएं हैं। इनका क्रम पूर्वक वर्णन नहीं किया गया है। इस श्लोक में एक होता है क्रम पाठ और एक होता है अर्थ पाठ। तो यहां पर अर्थ पाठ नहीं है, यहां पर क्रम पाठ है। तो क्रम पाठ में वो क्रम से चीजें कह दी गई हैं, लेकिन अर्थ सहित क्रम नहीं लगाया गया कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो ये अपनी अपनी एक शैली होती है, क्रम पाठ की और अर्थ पाठ की एक शैली होती है। तो 16 कलाओं का यहाँ पर परिगणन मात्र किया गया, यानी केवल यहाँ गणना करी गई है। पहले कौन है और उसके बाद क्या है, इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करी गई है। तो ये हो तो पुरुष रूप में कल्पित ब्रह्म का शरीर बनता है, ना हो तो नहीं बनता है। अब जिनको मूर्ति बनानी हो ब्रह्म की, वो मूर्ति इस श्लोक से भी बना सकता है, ठीक है, और बहुत अच्छी मूर्ति बनेगी। और भगवान ने बुद्धि दे रखी है, यदि वो अपनी बुद्धि से भगवान की मूर्ति बना ले तो फिर उसको आप पूज लेना। और यदि वो नहीं बन सकती है तो कृपया पत्थरों से माथा ना फोड़े। तो ब्रह्म भोक्ता है, इसलिए सबसे पहले जो भोक्तृ रूप प्राण है उसको उसने उत्पन्न किया। प्राण से क्या होगा, भोग होगा। प्राण नहीं होंगे तो भोग नहीं हो सकता। यह सब उत्पत्ति तप के बिना नहीं हो सकती। बिना तप किए आप कुछ भी निर्माण, क्रिएशन कुछ भी नहीं कर सकते। और तप का अर्थ क्या है, उग्र क्रिया। आपको सामान्य तप नहीं, विशेष तप करना पड़ेगा। यानी आपको कुछ विशेष कार्य करना है ना, तो विशेष कार्य के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ेगा, विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उस विशेष पुरुषार्थ को कह रहे हैं तप, क्योंकि आपको विशेष करना है, सामान्य नहीं करना है। तभी जहां जहां सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन आता है वहां वहां यह भी कहा जाता है कि सा तपा तप्यतः, उसने तप किया। उपनिषदों में वर्णन आता है ब्रह्म ने क्या किया, इक्षण किया, और इक्षण करने के बाद क्या किया, बोले तप किया। पहले इच्छा होगी और इच्छा के बाद तप होगा। तो उसने तप किया। बिना तप के कुछ नहीं हो सकता। तप के साथ सृष्टि में श्रद्धा भी है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य का धारण करना, यानी जो तप जो है वो श्रद्धा से ओतप्रोत होना चाहिए। ऐसा तप करो जो वास्तविक हो, यानी जो आप करने जा रहे हो वो आपका किया हुआ जो है वो बेसिर पैर का ना हो, फालतू ना हो, युक्ति संगत हो, तर्क संगत हो, व्यवहार सम्मत हो, शास्त्र सम्मत हो। यानी वो चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसका कुछ अस्तित्व होना चाहिए, उसका कुछ लाभ, उसका कुछ निश्चित प्रयोजन होना चाहिए। यानी सत्य जान करके, सत्य मान करके आपको उस कार्य को बढ़ाना चाहिए। संसार की प्रत्येक वस्तु का विकास सत्य की तरफ है। तो सत्य पर हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं, झूठ और सत्य के प्रसंग में। अगर कहीं असत्य प्रबल भी दिखता है तो सामयिक है, वह अपनी प्रतिक्रिया को उत्पन्न कर रहा होता है। इसलिए सृष्टि की आधारभूत कला, वह कला जो ब्रह्म के शरीर का अंश है, वह श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ है यह यहाँ पर विश्वास की संसार के प्रवाह की दिशा सत्य की तरफ है, असत्य की तरफ नहीं। यानी सब लोग सत्य को चाहते हैं, असत्य को नहीं चाहते। प्राण, तप और श्रद्धा के बाद पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी।
एक एक भूत से एक एक इंद्रिय के साथ इनको संबद्ध किया गया। तो भूतों के बाद किसकी उत्पत्ति बताई है? इंद्रियों की। अतः महाभूतों की उत्पत्ति के बाद इंद्रियों की उत्पत्ति कही। इंद्रियों का जीवन मानसिक दृष्टि से मन पर और शारीरिक दृष्टि से अन्न पर निर्भर है, यानी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां किस पर डिपेंड करती है? मन पर। और कर्मेंद्रियां किस पर डिपेंड करती है? अन्न पर। तो ये दो उन्होंने विभाग कर दिए। अतः मन तथा अन्न की भी उत्पत्ति हुई। क्रम समझ में आते जाएगा। इसकी उत्पत्ति हुई। अन्न का वास्तविक तत्व है वीर्य, ओज, तेज। क्योंकि अन्न का बहुत सा हिस्सा तो मलमूत्र बनकर फेंक ही दिया जाता है। अतः अन्न से बनने वाला अन्न का मूल तत्व वीर्य भी पुरुष की 16 कलाओं में से एक है। यानी अन्न से क्या बना? वीर्य। वीर्य से क्या बना? पुरुष बना। पुरुष यानी ये शरीर बना। पर यहां जीवात्मा नहीं है। लोग ये कह दें कि ब्रह्म का अंश जीवात्मा है, लोग ऐसे ही तो अर्थ निकालते हैं। बोले ब्रह्म की 16 कला थी, उन 16 कलाओं से और ये जीवात्मा की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पुरुष का अर्थ व्यक्ति ये निकाल लेता है कि ये ईश्वर ने एक क्षण किया, तप किया, प्राण को सृजन किया, श्रद्धा को उत्पन्न किया, तप को उत्पन्न किया, पंच महाभूतों को उत्पन्न किया, इंद्रियों को उत्पन्न किया, फिर मन को उत्पन्न किया, फिर अन्न को उत्पन्न किया, फिर उसके बाद उसने पुरुष को उत्पन्न किया। तो ऐसा नहीं है। अन्न से वीर्य बनेगा और वीर्य से संतति होगी, तो वो शरीर बनेगा। ध्यान देना, आत्मा नहीं बनेगा। क्योंकि जैसा प्रोडक्ट होगा, जैसा रॉ मटेरियल होगा, वैसा प्रोडक्ट होगा। ये सारे के सारे प्राण, तप, ये जिनकी भी गणना करी गई, ये सारे के सारे जड़ पदार्थ हैं। और जड़ पदार्थ से चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अन्न जड़ है और वीर्य भी जड़ है, रजवीर भी जड़ है। तो जड़ से जड़ की उत्पत्ति होगी, चेतन की नहीं होगी। तो वो जो पुरुष है, वो पुरुष यानी शरीर, वो शरीर की उत्पत्ति हुई है वहां पर, जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं हुई है। इसलिए ध्यान देवे। तो फिर शरीर का निर्माण हुआ। शरीर की रचना के बाद मनुष्य शारीरिक और मानसिक कार्य करता है। शारीरिक कार्य भी करेगा और मानसिक कार्य भी करेगा। शारीरिक कार्य कर्म और मानसिक कार्य मंत्र। समझ में आ गया? तो ईश्वर ने किसको उत्पन्न किया? कर्म को उत्पन्न किया। भाई मनुष्य बन गया तो क्या करेगा? कर्म करेगा ना। सकाम करेगा या निष्काम करेगा? दो प्रकार के कर्म करेगा। और कर्म कैसे करेगा? मंत्र से करेगा, विचार से करेगा। बिना विचारे थोड़ी ना करेगा। बुरा काम करेगा वो भी विचार के करेगा, और भला काम करेगा वो भी विचार के करेगा। मंत्र यानी विचार। यह मंत्र का मतलब वेद मंत्र नहीं है। तो उसको उत्पन्न करेगा। तथा कर्म तथा मंत्र के अतिरिक्त सृष्टि के नाम रूप भी है। अब मनुष्य उत्पन्न हुआ, मनुष्य के उत्पन्न होने से उसको कर्म भी दे दिया और मंत्र भी दे दिया। लेकिन रूप की आवश्यकता है। रूप बनेगा, डिजाइन बनेगा, आकार बनेगा, यानी लोक बनेगा। वस्तुओं के शेप बनेगा, आकार प्रकार बनेंगे। तो किसको क्या बोलते हैं, ये नाम भी जरूरी है ना। तो लोक बना और लोक के बाद नाम बना। महर्षि मनु जी सृष्टि उत्पत्ति प्रसंग में कहते हैं कि वेद में सब पदार्थों के नाम धरे हैं। पृथ्वी को पृथ्वी क्यों बोलेंगे, जल को जल क्यों बोलेंगे, अग्नि को अग्नि क्यों बोलेंगे, माता को माता क्यों बोलेंगे, पिता को पिता क्यों बोलेंगे। तो वहां पर वृक्ष वनस्पतियों की बातें कही कि किसको वृक्ष कहेंगे, किसको वनस्पति कहेंगे, किसको औषधि कहेंगे। इस प्रसंग में वहां पर बातें आई हैं। फिर जलचर, फिर अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, इसकी सृष्टि उत्पत्ति बताई है। वहां उस प्रसंग में मनुस्मृति में कहा गया है। तो ये सारे लोक यानी वस्तु, डिजाइन, शेप, आकार, ये सारे के सारे जो मटेरियल है, वो मटेरियल भी परमात्मा ने बनाया। किस मटेरियल को क्या बोलोगे, ये नाम किसने रखा? ये नाम भी परमात्मा ने रखा। किसको ये बोलते हैं? और परमात्मा ने नाम ऐसे रखे हैं, वो यूनिक है। नाम यथा नाम तथा गुण, ऐसे सामान्य नाम नहीं कर दिए जैसे आप और हम बच्चों के कुछ नाम रख देते हैं। बेटे का नाम शेर सिंह और कुत्ते से डर जाए, बेटे का नाम धनपाल और बिल्कुल कंगाल पाल, ठीक है ना।
बेटी का नाम लक्ष्मी, बेटी का नाम शांति, और सुबह शाम करती हो क्रांति। बेटी का नाम ममता और वो भयंकर क्रूर हो, ठीक है ना। तो ऐसे जो हम लोग नाम रख देते हैं बेसिर पैर के, यथा नाम तथा गुण हम नहीं रख पाते हैं, लेकिन ईश्वर के यथा नाम तथा गुण है। उसने जितने जितने पदार्थों को रचा है, उन पदार्थों के उसने उतने उतने नाम धरे हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा बल लगाओ तो 15 मिनट में पाठ पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा अगर 15 मिनट प्रतीक्षा कर लो तो बोलो, क्योंकि छोटा है, हो जाएगा, सरल है। करिए गुरुजी। सा यथेमाम नद्या स्यन्दमाना समुद्रायण समुद्रम प्राप्यस्तम गच्छन्ति विद्यते तासाम नाम रूपे समुद्र इति एवं प्रोच्यते। एवं एव अस्य परिदृष्टुम अरिमा षोडश कला पुरुषायण पुरुषम प्राप्यस्ताम गच्छन्ति विद्यते चासाम नाम रूपे पुरुष इति एवं प्रोच्यते। सा एषो कलो अमृतो भवति तद एष श्लोकः। तो यहाँ पर जो 16 कलाओं का वर्णन किया गया, प्राण से लेकर के नाम रूप तक लेकर के जो 16 कलाओं का वर्णन किया गया, तो उसके विषय में बता रहे हैं। एक प्रसंग बताया कि ये सारी 16 कलाएं कहां से उत्पन्न होती हैं और किस में जाकर के मिल जाती हैं। कहां से उत्पन्न होती हैं और किस में जाकर के मिल जाती हैं। तो उसके लिए यहाँ पर नदी का वर्णन किया है। पिपलाद ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार ये जो नदियां बह रही हैं, जब तक अपने मुख्य स्थान समुद्र तक नहीं पहुंचती, तब तक इनका नाम और रूप पृथक पृथक है। किसी को सरस्वती बोलोगे, किसी को वेतवा बोलोगे, किसी को सिंध बोलोगे, किसी को गोदावरी, किसी को कावेरी, किसी को ब्रह्मपुत्रा, किसी को अलग अलग नामों से आप बोलोगे, और इसके अलग अलग रूप दिखाई देंगे। कोई इतनी चौड़ी है, कोई इतनी लंबी है, कोई कहां से निकलती है, कोई कहां से निकलती है। सब प्रकार की वो नदियां वहां पर दिखाई देंगी, अलग अलग प्रकार से। उनके अलग अलग नाम दिखाई देंगे और अलग अलग रूप उनके दिखाई देंगे। लेकिन जब उसका विलय होता है, और विलय सबसे अद्भुत होता है। आपके लिए मैं बहुत अच्छा आश्चर्य प्रस्तुत करता हूं। यदि आपको कुछ देखना हो ना, तो यदि कोई ऐसे प्लेस हो, तो उस विलय को आप अवश्य देखना, कि जब नदी समुद्र में मिलती है। क्योंकि प्राय ऐसे प्लेस देखे नहीं जाते कि आप तटस्थ होकर के किनारे पर रह करके आप ये देखें, ये नदी है और ये समुद्र है। वो अपने आप में बड़ा कौतूहल, बहुत बड़ा आश्चर्य है। देखो, जन्मते हुए व्यक्तियों को आपने देखा कि कोख से निकला, पिंड से निकला, ब्रह्मांड में आ गया। और मरते हुए व्यक्ति को भी आप खूब देख रहे हैं कि देखो, अभी शरीर था और ये अनंत में विलीन हो गया। लेकिन इससे भी बड़ा कौतूहल और इससे बड़ा आश्चर्य आपको यही दिखेगा कि नदी समुद्र में जो मिल रही है, वो अपने आप में भयंकर आश्चर्य होगा। तो जब वो वहां मिल रही होती है, तो आप पहचान नहीं पाते कि मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और मिलने के बाद उसका पूरा अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और क्या रहता है शेष? समुद्र। समुद्र से ही सारी नदियां बनती, समुद्र से सारी नदियां बनेंगी, और वो सारी नदियां बाद में समुद्र में जाकर के समाप्त होती है। हम ईश्वर के घर से चले थे मुक्ति प्राप्ति के लिए, मुक्ति प्राप्त करके वहां से फ्री होकर के निकले थे। चलो भाई, हिसाब किताब पूरा हुआ, अब जेब में कुछ नहीं है, शो टाइम समाप्त हो गया, अब कमाई करेंगे और फिर घर पे वापस आएंगे। तो कमाई करने के लिए नदियों के रूप में उमड़ घुमड़ रहे हैं, इधर उधर घुमड़ रहे हैं। न जाने कितने युगों से अपने मूल से बिछड़ी हुई किरण हम बने हुए हैं, और फिर अंत में जाकर के समाधि के माध्यम से हम वहां पर लीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रसंग में यही बात कही जा रही है कि ऐसे ही उस दृष्टा ब्रह्म की ये 16 कलाएं हैं, ये पुरुष रूप ब्रह्म की तरफ ही जा रही हैं, उस तक पहुंचकर ये अस्त हो जाती हैं। इनका नाम रूप छिन्न भिन्न हो जाता है, और क्या रह जाता है? पुरुष, केवल पुरुष रह जाता है।
बाकी सब कौन था, क्या था, सब समाप्त। चलो मुक्ति वाला प्रसंग समझ में नहीं आता, मृत्यु वाला प्रसंग तो समझ में आता है। जब तक जी रहा था, शरीर में था, उसका एक नाम था, उसका एक रूप था, उसके कुछ प्राण थे, उसकी किसी में श्रद्धा थी, वो किसी के लिए तप कर रहा था, वो किसी के लिए मन में विचार कर रहा था, वो किसी के लिए कर्म कर रहा था, वो किसी के लिए अन्न का सृजन कर रहा था, वो किसी के लिए वीर की रक्षा कर रहा था, वो सारी क्रिया उसमें दिखेंगी। और उसने कुछ लोक का निर्माण किया, और उस लोक का उसने कुछ नाम भी धरा था। अपने घर का नाम ईशावास्य, गीता भवन, आनंद कुंज, कुछ भी आप नाम रखते चले जाओगे। आपने लोक का निर्माण किया ना, या तो आपने भौतिक वस्तुओं का निर्माण किया अथवा चेतन वस्तुओं का। चेतन वस्तु बच्चे बच्चे, और चेतन वस्तु भी आपकी हैं, आपने उनका भी नाम धरा। वो लोक आया, वो वस्तु आई, आपने उनका नाम धरा। वो सब सारा का सारा प्रपंच चल रहा था। लेकिन अंत में जब आप विलीन हुए, तो वो सारे के सारे नाम और सारे के सारे रूप, वो सारी की सारी 16 कलाएं वो धरी की धरी रह गई। क्या कहते हैं, वही आत्मा थी, चली गई। कौन बचा? केवल पुरुष बचा, और तो कुछ था ही नहीं। तो यहां पर कह रहे हैं कि बस जितना भी सारा प्रपंच दिखाई दे रहा है, वो सारा प्रपंच समाप्त हो जाता है, और वो अपने मूल में जाकर के समाहित हो जाता है, परम पुरुष में जाकर के वो समाहित हो जाता है। अरा एव रत्नावौ कला यस्मिन् प्रतिष्ठिता तम वेद्यम पुरुषम वेद यथा मा वो मृत्यु परिव्यथा इति। तो जैसे रथ की नाभि से अरे लगे होते हैं, ये प्रसंग खूब आया है, ये श्लोक भी खूब आया है। ऐसे ही जिस ब्रह्म में कलाएं प्रतिष्ठित हैं, उसे जानने योग्य पुरुष का ज्ञान प्राप्त करो, तभी तुम्हें मृत्यु किसी प्रकार की व्यथा नहीं देगी। उन 6 जिज्ञासुओं से ऋषि जी अब उपसंहार में बातें कह रहे हैं कि भाई आपके सारे प्रश्नों को हमने सुना, सारे प्रश्नों के बारी बारी से हमने उत्तर दिए, और मूल बात हम तुमको यही कहते हैं कि 16 कला वाला जो पुरुष है उसको जानो, और ये सारी 16 कलाओं से ये पिंड और ब्रह्मांड इसका सृजन हुआ है, और इसके मूल में वो पुरुष है। जैसे सारी नदियां समुद्र में जाकर के अपने अस्तित्व को खो देती हैं और समुद्र में विलीन हो जाती हैं, ऐसे ये सारी 16 कलाएं इस पुरुष में विलीन हो जाती हैं। तो वो पुरुष जानने योग्य है। मूल जानने योग्य यही है कि वो पुरुष कौन है। ये नदी कहाँ बह रही है, क्यों बह रही है, ये विषय नहीं है। ये विषय किसके लिए बह रही है, और ये नदी किस में जाकर के मिलेगी, इसकी अंत गति क्या है, ये मुख्य है। तो उसी को जानो, उसी को मानो। अगर तुम जान लोगे तो मृत्यु से छूट जाओगे। तान होवाच एताव, तान उवाच एतावद एव अहम एतत् परम ब्रह्म वेद नाता परम स्ति इति। तो पिपलाद ऋषि उन 6 जिज्ञासुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं उस ब्रह्म के विषय में इतना ही जानता हूं, ज्यादा नहीं जानता, यानी इतना पर्याप्त है। हर ऋषि क्या कहता है, नेति नेति, ना इति ना इति। वह केवल इतना ही नहीं है, बस इतना मैंने जान पाया है, इतना तुम जान लो। इतने जानने से मेरा काम हो गया, इतना जानने से तुम्हारा भी काम हो जाएगा। लेकिन ना इति, वह केवल इतना ही नहीं है, वह अनंत है। मंत्र आया ना यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में, सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्त्राक्षः। तो वहां का अतिष्ठ दशांगुलम, बोले फिर भी बहुत शेष बचता है, बहुत शेष बचता है। ते तम अर्चयन्ता हीनः पिता यो अस्माकं अविद्यायाः परम पारम तारयसीति नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः। तो अब उन्होंने, जिज्ञासुओं ने कृतज्ञता यहाँ पर गुरु के प्रति प्रकट की, और वे स्तुति करते हुए कहने लगे कि आप हमारे पिता हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप ही हमें अविद्या रूपी नदी के परले किनारे पर लगाने वाले हैं, आप परम ऋषि हैं, आपको बारंबार नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। बोले हम तो
अविद्याग्रस्त थे, ज्ञान पिपासु थे। हमें कोई व्यक्ति ऐसा योग्य दिखा नहीं जो हमारी जिज्ञासाओं को शांत कर सके, और आपने हमारी जिज्ञासाओं को शांत किया है, हमारी उथल पुथल को शांत किया है, हमारी बेचैनी को शांत किया है, और आपने हमें सन्मार्ग दर्शन कराया है। इसलिए हम आपको अपना पिता स्वीकारते हैं, हम आपको गुरु स्वीकारते हैं, और हम आपका बार बार वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो पाठ के अंत में भी बहुत अच्छी शिक्षा है। जो भी व्यक्ति आपका मार्गदर्शन करे, जो भी